कोरोना कालखंड के दौरान गेहूं की फसल तैयार थी, गेहूं की फसल के लिए केंद्र बनाने थे। उस समय भी प्रदेश सरकार ने जगह जगह क्रय केंद्र स्थापित किए, हमें अतिरिक्त व्यवस्था देनी पड़ी, और लेकिन किसी भी किसान को हम लोगों ने निराश नहीं होने दिया। प्रोक्योरमेंट जितना पिछले 3.5 पौने 4 वर्ष के दौरान हुआ है, महोदय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकार की, वह समाजवादी पार्टी की दोनों बार की सरकार रही हो, 2003 से लेकर के 2017 के बीच में, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, ये सभी अपने समय के कार्यकाल को देखें और फिर तुलना करेंगे इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, तो इनके 5 वर्ष के कार्यकाल पर 3 वर्ष का कार्यकाल कई बारी हावी होता हुआ दिखाई देता है, भारी पड़ता है। जहां तक केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून हैं, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए इस किसान संगठनों के साथ बड़े सम्मान के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया, कई दौर की बातचीत हुई, और हर एक स्तर पर केंद्र सरकार इस समस्या को संवाद के माध्यम से समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। हर स्तर पर संवाद बनाए रखा गया। लेकिन महोदय, जब देश अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहा था, गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ है लाल किले पे, तिरंगे का अपमान हुआ, भारत के आन बान सम्मान का अपमान हुआ, और यही नहीं, जब हम संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करते हैं तो भारत के संविधान का भी अपमान करते हैं, और भारत के संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करते हैं। कौन वे लोग हैं जो इस आंदोलन की आड़ में आकर के भारत की छवि को देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये साजिश नहीं? जब भारत दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 कोरोना के वैक्सीन बनाए हैं, लॉन्च किए हैं, न केवल अपने देशवासियों को दे रहा है बल्कि दुनिया के अपने मित्र देशों को भी पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वह दिन आप भूले नहीं होंगे जब भारत की वैक्सीन ब्राजील जाती है तो ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने संजीवनी बूटी से उसकी तुलना की कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी का प्राण बचाने के लिए, ऐसे ही ये कोरोना वैक्सीन जो भारत ने विकसित की है, ये हमारे देशवासियों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। जब ये देश और यानी दुनिया के अंदर अपनी इस धमक को बना रहा है, जब दुनिया के अंदर भारत की एक नई पहचान बन रही है, और जब दुनिया का सबसे ज्यादा निवेश भारत के अंदर आ रहा है और सबसे अच्छे निवेश के गंतव्य के रूप में भारत एक नई धमक के साथ दुनिया के अंदर जा रहा है, दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, तब भारत की छवि को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास किस रूप में हो रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये घड़ियाली आंसू बहा देने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना हो, या फिर एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर ये 2018 में 24 जीन्स का किसी ने घोषित किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और पूरे सदन को, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। और यही नहीं, देश के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देने का काम, 6,000 रुपए सालाना देने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। किसानों के हित के लिए इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये 3 कृषि कानून भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। उसमें से एक कानून है मंडी से संबंधित, एपीएमसी एक्ट। ये मंडी की बाध्यता को समाप्त करता है। मैं किसान हूं, अगर मेरी मर्जी आएगी मैं मंडी समिति में जाऊंगा, और मेरी मर्जी आती है कि मैं मंडी में नहीं जाना चाहता तो कहीं भी मैं अपनी उपज को बेच सकता, अपने खेत में, अपने खलिहान में,
या फिर मुझे लगता है कि यूपी में अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, मुझे यूपी के बाहर अच्छा दाम मिलेगा, मैं लेके जाऊंगा, मेरी उपज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये गारंटी देश के किसानों को ये कानून देता है। लेकिन जो बीच के दलाल हैं उनको बुरा लग रहा है। ये लाभ किसान को क्यों मिलेगा? ये लाभ किसान को क्यों देने का प्रयास हो रहा है? एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। अभी 1.5 महीने पहले मेरे पास उद्यान विभाग ने एक कार्यक्रम के लिए मुझसे अनुरोध किया कि एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है झांसी में, इसका उद्घाटन करना है। महोदय, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन मैं वहां पर प्रदेश के अंदर चल रहे इस आंदोलन के कारण मैं वहां फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाया, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं वर्चुअली इसका उद्घाटन कर लूंगा। उन्होंने कहा हां, हम चाहते हैं केवल आप उद्घाटन कर लें। तो मैंने वर्चुअली उद्घाटन किया। बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन, एक नया प्रयोग, एक नया अनुभव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उसकी चर्चा भी की। मैंने उस परिवार को बुलाया। झांसी में एक चावला सिख परिवार की एक युवती ने पहले घर की छत के ऊपर स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू किया और बाद में 1.5 एकड़ खेती में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती प्रारंभ की। एक सामान्य किसान जब अपने 1.5 एकड़ खेती में धान या गेहूं की फसल पैदा करता है तो साल में उसको मुश्किल से दोनों फसलों को मिलाकर के हम देखेंगे तो कुल उसका लाभ मुश्किल से 30 से 40 हजार रुपए का ही लाभ वो कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। और 1.5 एकड़ की खेती में इस परिवार ने 4 महीने के अंदर कितना मुनाफा कमाया? 36 लाख का। 36 लाख का। महोदय, यही 36 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी हर किसान के जेब में डलवाना चाहते हैं कि जैसा लाभ स्ट्रॉबेरी खेती के माध्यम से एक किसान झांसी के अंदर लाभांश पैदा कर सकता। और वो स्ट्रॉबेरी कहां जा रहा है? कुछ यूपी के मार्केट में, कुछ दिल्ली के मार्केट में, कोई टैक्स नहीं। ये इस कानून ने उस किसान को एक सुरक्षा दी, एक संरक्षण दिया है। और यही बुरा लग रहा है हमारे विपक्ष के मित्रों को जो वॉकआउट करके भाग करके चले गए हैं, जिनको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कानून क्या है उनको भी स्वयं मालूम नहीं कानून क्या है, लेकिन बोलना है, विरोध में बोलना है, इसलिए विरोध में बोलेंगे। गन्ना किसानों को 1,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। खांडसारी को लाइसेंस फ्री कर दिया गया, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। गन्ना किसानों की पर्ची में और घटतोली में पूरी तरह पाबंदी लग गई। पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज किसान चीनी भी उत्पादन कर सकता है, इथेनॉल भी उत्पादन होगा, खांडसारी भी उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ हो रहा है और किसान को उसका दाम मिल रहा है। ये इनको बुरा लग रहा है, कैसे हो पा रहा है? क्योंकि पहले तो पर्ची में दलाली होती थी, इसके बाद खांडसारी उद्योग में लाइसेंस के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे, फिर चीनी मिलों में अपना खेल अलग से प्रारंभ होता था। आज जब ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं तो विपक्ष के कुछ मित्रों को स्वाभाविक रूप से, जो इस खेल में पहले से रमे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनको कहां से अच्छा लगेगा? तो उनकी अच्छा, उनकी जो है जो खींच है, उस खींच को कहीं ना कहीं तो उतारने का प्रयास करेंगे ही।